हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदास में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम यहाँ पे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कर रहे हैं और ये डेली आपको 8 बजे शाम को मिला करती है, 8 PM पे। कल भी हमने इसका एक पार्ट डाला था जिसमें हम डेली 35 क्वेश्चन कर रहे हैं अभी MCQ, जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके अभी रेलवे एग्ज़ाम NTPC और ग्रुप डी का डेट आ गया है, आपको दिसंबर में एग्ज़ाम होने हैं, तो इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सब क्वेश्चन। तो इन सब क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा अपने से। तो बाकी मैं इस क्वेश्चन कराऊंगा और अपना आप चेक कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और जो जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें हम क्या करेंगे कि जो सामान्य ज्ञान लिख के हम दिया है, तो इसमें क्या करेंगे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कभी फिजिक्स के, कभी केमिस्ट्री के, कभी बायोलॉजी के जो है क्वेश्चन किया करेंगे। इनमें सारे हम 35-35 क्वेश्चन करेंगे। कल भी हमने 35 क्वेश्चन किए थे, तो आज भी करेंगे 35 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका तिरुवनंतपुरम में। तो ये आपका तिरुवनंत, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपका इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलोर में है, और जो विक्रम साराभाई का है ये आपका तिरुवनंतपुरम में। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विक्रम साराभाई का है तिरुवनंतपुरम में, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा विक्रम साराभाई के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी जो कवक होते हैं, जो फंगी कहते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, तो उसे कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो सिक्के होते हैं, तो सिक्कों का अध्ययन जो होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। यानी जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, न्यूमिस्मेटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। यानी जो सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, ये आपका हैदराबाद में। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर DNA एंड फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक अवस्थित है। यानी जो सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका स्थित है अहमदाबाद में, सॉरी हैदराबाद। ये भी आपका हैदराबाद में। सेलुलर और मोलिकुलर मैंने बताया आपको, और ये जो सेंटर ऑफ DNA है। अब देखिए, इसको आप याद कैसे कर पाएंगे, तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे सेलुलर है, सेल होते हैं, मोलिकुलर होता है वो भी सूक्ष्म होता है, जो DNA होता है ये भी सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन होता है। तो इससे आप याद करवाएंगे, जो सूक्ष्म काम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो आपके होते हैं हैदराबाद में। तो इस तरह इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या इसका, लिनियस ने क्या कहा था, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, साइटोलॉजी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। यानी इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। इसमें दिया हुआ है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है फाइकोलॉजी। और पीछे ने पढ़ा कवकों का अध्ययन, तो उसे क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। अब देखिए, इसको आप याद कैसे करेंगे, तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कवक, दूसरा होता है आपका शैवाल। कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो फंगी कहते हैं। तो फंगी कहते हैं उसे, तो अब याद रखिएगा, जब उसे फंगी कहते हैं तो उसका जो कवक है उसका जो अध्ययन होगा उसका फ से नहीं होगा, तो किसका हो जाएगा, शैवाल का हो जाएगा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, मैंने इसको ऐसे याद किया है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पुणे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, यानी पुणे में आपका नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका स्थित है दिल्ली में। यानी ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में अक्सर मलेरिया होता रहता है और वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी परेशान रहते हैं मलेरिया को लेकर, तो आपने ये सुना होगा, इसलिए आप इसको ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है,
अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, यानी जो अंगूरों के उत्पादन होता है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है ऑप्शन डी, वीटी कल्चर से। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन दिया है इसमें ए, पीसी कल्चर, तो इसका संबंध किससे है? तो ये मछली उत्पादन से है। दूसरा देखिए इसमें दिया है एपी कल्चर, तो इसका संबंध आपका किससे है? तो इसका ये आपका मधुमक्खी से है। और जो सेरी कल्चर है, तीसरा ऑप्शन सी, इसका संबंध है रेशम के जो कीट होते हैं वो बनाते हैं उनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र रोग चिकित्सा कहलाता है, यानी जो नेत्र का जांच या चेक करते हैं या फिर जो उनका इलाज करते हैं उन चिकित्सकों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है इज्जत नगर में। कहाँ पे स्थित है? इज्जत नगर में। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है आपका किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी। इसमें आपका पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अभी काफ़ी चर्चा में है प्लाज्मा, क्योंकि इसमें अभी हमारा जो कोविड-19 है इसके इलाज के लिए प्लाज्मा का भी यूज किया जा रहा है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट काफ़ी है, आपको एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। और गांधीनगर आप कैसे याद रखेंगे? क्योंकि अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वहीं गुजरात के हैं, गुजरात आपका गांधीनगर पड़ता है, तो इस प्रकार आप इन्हें जोड़ पाएंगे। ये गांधीनगर इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करनाल में। ठीक है, करनाल में जो है हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो वायरस हमारा होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरोलॉजी। अब ये तो बहुत ईजी है, आपको ये याद करना, वायरस से वायरोलॉजी हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी जो बार्क, जिसका फुल शॉर्टकट होता है बार्क, कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है ट्राम्बे में। ऑप्शन एक सही है इसका, यानी ट्राम्बे में जो है वो बार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया हुआ है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका गुड़गांव में, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो जीव होते हैं उनमें जो रोग पाए जाते हैं तो उनका अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं पैथोलॉजी। इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। अब पैथोलॉजी आपने नाम सुना होगा, जब कभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते होंगे, आपको कुछ बीमारी हो जाती है तो आपको लगता है जब ठीक नहीं होती है दवा खाते रहते हैं बिना इलाज कुछ करे, तो सही नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, आपको लोग बोलते हैं भाई जाके पहले अपना ब्लड चेक कराओ। तो आप कहाँ जाते हैं ब्लड चेक कराने? तो आपको जाना पड़ता है, एक पैथ लैब होता है जहाँ पैथोलॉजी भी से बोलते हैं, तो वो लोग आपका ब्लड चेक करते हैं, यानी देखते हैं इसमें कौन सा रोग है, तो ब्लड को देख के वो बताते हैं कि आपको ये रोग है, तो फिर हिसाब से आपको दवाई दी जाती है, फिर आप सही हो जाते हैं। तो यही है आपका पैथोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है एंटमोलॉजी। कीटों से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है वो कहलाती है एंटमोलॉजी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था आपका लेमार्क एवं ट्रिवेरेनस ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को, यानी ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब जिन लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी उसमें इसका नाम आता है, तो बहुत से लोगों को याद आ गया होगा ये सीन कब था। ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैं आप लोगों के लिए ये जो अगला क्वेश्चन है, ये इसका क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, तो आप लोग इसका मुझे करेक्ट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? इसे आपको बताना है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं कल आपको बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपको बताना है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी
कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है इंदौर में। कहाँ पे स्थित है? इंदौर में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है मधुमक्खी पालन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है आपका जो मधुमक्खी जो पालन किया जाता है ये संबंधित होता है आपका एपी कल्चर से। मैंने पीछे आपको बताया था, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें दिया हुआ है भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, यानी जो भूकंप होता है उसका जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, काफ़ी बार पूछा जाता है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये होता है आपका सिस्मोग्राफ। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिनियस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरस्तु को। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु को ही जो है जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है गुर्दा से। गुर्दा यानी जिसे कहते हैं किडनी, किडनी कहते हैं ना इसे, गुर्दे को, हाँ तो किडनी कहते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे आप, बहुत ईजी याद रखना है इसको। देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि भाई कोई कुछ इलाज कराने जाता है, कुछ बात होता है, ऑपरेशन, डॉक्टर क्या करते हैं किडनी निकाल लेते हैं, उसे पता भी नहीं चलता, या फिर लोग बच्चों को किडनैप करते हैं फिर उसकी किडनी निकाल लेते हैं। तो किडनी क्या होता है? किडनी का व्यापार होता है, ट्रेड होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, इसमें ट्रेड मिल टेस्ट, तो ट्रेड से व्यापार हो गया, तो किसका होता है? गुर्दे का। तो इस प्रकार आप इसको याद कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे है। होमोसेपियंस किसका नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये किसका नाम है? तो ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। और बाघ का क्या होता है? पैंथेरा लियो। और मेढक का तो होता है राना टिग्रिना। तो इस तरह से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट आपके वैज्ञानिक नाम हैं वो लोग आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो वैज्ञानिक नाम होते हैं। खासकर यही जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है स्वप्नों का अध्ययन, यानी जो स्वप्न आपको आते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो स्वप्न होते हैं इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑनिरोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑनिरोलॉजी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ऑनिरोलॉजी यानी स्वप्नों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें दिया हुआ है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? यानी जो केंद्रीय वनस्पति जो अनुसंधान है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। अब चलिए देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 ये करेंगे हम आज, और इसी के बाद हम अपना ये यहीं से बाइंड अप करेंगे सेशन। देखिए इसमें दिया हुआ है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों को अध्ययन क्या कहते हैं हम? तो इसे कहते हैं पामोलॉजी, यानी जो पामोलॉजी होता है इसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन कहते हैं। तो आज का ये हमारा 35 MCQ का जो क्वेश्चन था यही समाप्त हुआ। बाकी हम आपसे पहले बता चुके हैं कि हमारा ये डेली सेशन 8 बजे आपको मिलता है, तो आप लोग इसे डेली कम से कम 35 क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। और बाकी अगर आप RRB NTPC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मैथ के लेक्चर भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में।